जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो राशि वालों की लाइफ 24 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियो की फैमिली लाइफ 24 जून के दिन कैसी रहने वाली है। लियो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 24 जून के दिन। लियो की हेल्थ कैसी रहने वाली है 24 जून के दिन। एंड लियो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 24 जून के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वैंड्स। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को सक्सेस मिलने वाली है, अगर बिजनेस या जॉब में, हेल्थ में भी पॉसिबल है। एंड ये जो ओवरऑल आपकी एनर्जी है, तो या तो आपकी मैरिज होने वाली है, या आप लोग मैरिज से रिलेटेड कोई डिसीज़न लेने वाले हैं, या आपके पार्टनर आपके पास यूनियन के लिए आने वाले हैं। ओके। आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। तो आपके पार्टनर जो हैं आपके अंदर जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब आप लोग हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, आपकी बातें बहुत सूदिंग हो सकती हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, आप लोग बहुत प्योर हार्टेड हैं एंड आप लोग बहुत बैलेंस में रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ हमेशा बैलेंस में रहती है, लेकिन आप जब देखिए, जब इंसान खुद से, मतलब किसी खुशी कहाँ होती है, खुशी इंसान के अंदर होती है, बाहर ढूंढने से नहीं मिलती है। तो मुझे लग रहा है कि आप ऐसे इंसान हैं जो खुद में सेटिस्फाई रहते हैं, खुद में बहुत कूल, काम, पेशेंट रहते हैं, जिसकी वजह से आपके आसपास जो भी लोग हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कूल एंड काम एंड कंफर्टेबल फील कर पाते हैं। तो मतलब आप समझ जाइए कि आप लोग चलती फिरती अबंडेंस हैं, क्योंकि जो सुकून होता है, शांति होती है, वो सबसे बड़ी अबंडेंस होती है। तो यस, आपके पार्टनर आपको इंटेलिजेंट भी बहुत मानते हैं, मतलब इनकी नज़र से आप देखिए तो ये आपको बिल्कुल एक एंजल की तरह मानते हैं एंड ये आपके पास बहुत स्पीड से आना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, मतलब आपको पाना, आपको हासिल करना, आपके साथ अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करना, ये इनकी बहुत बड़ी डिज़ायर मुझे दिखाई पड़ रही है। एंड ऐसा लग रहा है जैसे किस तरह से आपको हासिल किया जाए, मतलब मुझे तो लग रहा है ये 24/7 आपको सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनके माइंड में हर वक्त आप चलते रहते हैं कि कैसे करके, किस तरह से आपको पाया जाए, किस तरह से आप तक पहुंचा जाए। अब मुझे यहाँ पर और कोई कंडीशन दिखाई नहीं पड़ रही है कि पास्ट में क्या हुआ था, बट प्रेजेंट टाइम में तो मुझे यही लग रहा है न्यू बिगनिंग में हो सकता है कि कोई नया पर्सन हो, बट मुझे ज़्यादातर एनर्जी आपके एक्स की नज़र आ रही है कि मतलब 80% लोगों के लिए आपके एक्स न्यू पर्सन की तरह वापस आ रहे हैं, मतलब अपनी पुरानी जो भी गलतियाँ थीं, जो भी चीज़ें आपको पसंद नहीं थीं, वो सब छोड़ छाड़ के। एंड कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आजकल आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है एंड वो आपके पास आने वाला है। तो ये कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपका बिजनेस या तो एंड हो चुका है या जॉब जा चुकी है। यस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने जॉब छोड़ दी है। इसका रीज़न ये था कि शायद आप वहाँ से कुछ इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे, मतलब आप लोग एफर्ट बहुत डालते थे, आपको उस तरह से रिस्पांस नहीं मिलता था, या तो आप जॉब छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको अपने लेबर का या अपने हार्डवर्क का वो रिस्पांस नहीं मिल रहा था जो आपने एक्सपेक्ट किया था, या उस तरह से आपको ट्रीट नहीं किया जा रहा था जो आप डिज़र्व करते थे। तो इस वजह से, या हो सकता है किसी ने आपको भड़काया हो, किसी ने आपको उकसाया हो, आपको पोक किया हो, या कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग ईगो की वजह से आपने अपनी जॉब को छोड़ दिया।
किसी ने आपकी बटरिंग की, किसी ने आपको आपके ईगो को बूस्ट किया जिस वजह से आपने छोड़ दिया, या कुछ लोगों के लिए शायद आपका ईगो, आपकी मेंटालिटी, मतलब आपने देखिए यहाँ पे क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि आपने ईगो की वजह से अपने जॉब को छोड़ा है। एंड प्रेजेंट टाइम में आप लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस दिखाई पड़ रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आप जॉब छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने छोड़ दी तो फिर जो है आपको बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझना पड़ेगा, जिस वजह से आप चाह कर भी उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं। वैसे यहाँ पे ज़्यादातर एनर्जी इस बात की आ रही है कि आप लोगों ने छोड़ दी है एंड आप लोग कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो नया करने के लिए भी आपके पास अच्छे खासा फाइनेंस होना चाहिए। मतलब आप काफ़ी टैलेंटेड हैं लेकिन आपको उस तरह से डील नहीं किया गया है, जिस वजह से शायद आपने उस जगह को छोड़ दिया है या छोड़ने वाले हैं, ऐसा कुछ मुझे नज़र आता है। अब देख लेते हैं आप लोगों की हेल्थ। देखिए हेल्थ के लिए मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर आपके ऊपर कोई एविल आई है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है, ऐसा कुछ भी नेगेटिविटी, तो क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई है जो आपसे जेलस है बहुत ज़्यादा, तो अगर ऐसा कुछ भी है तो वो सब गायब हो जाएगा, सब चला जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य देवता आ चुके हैं। तो सूर्य देवता आ गए हैं तो मान के चलिए कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में टिकने वाली नहीं है। आपका मूड शायद बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, आप बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हैं, या मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप लोग हाई लेवल के सोलमेट हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सिचुएशंस कुछ अच्छी नहीं चल रही हैं, इसका भी आपको बहुत ज़्यादा पेन है। कोई नेगेटिव एंटिटी हो सकती है जो शायद ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, या कोई नेगेटिव पर्सन हो सकता है जो आप लोगों के बीच में, या जिसकी किसी की बहुत गंदी वाली नज़र है आप लोगों के लव लाइफ पर, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशन प्रेजेंट टाइम में काफ़ी दिक्कतों में, मतलब अप डाउन्स में गुजर रहा है। जैसे आप समझ सकते हैं कि मुझे लग रहा है कि कुछ तो टेंशन, मतलब कुछ टेंशन नहीं बल्कि ठीक ठाक टेंशन चल रही है आप लोगों की लव लाइफ में, क्योंकि कोई है ऐसा जिसे आपकी लव लाइफ से बहुत चिढ़ है। अब देख लेते हैं आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स। यहाँ पे 10 नंबर, ये 10 नंबर इतना मुझे क्यों दिखाई पड़ रहा है, हर रीडिंग में 10 नंबर 10 नंबर 10 10 10 सब जगह। यस, मुझे लग रहा है पता नहीं कितने सारे लोगों का, देखिए ये तो गुड न्यूज़ है मेरे चैनल से या मेरे व्यूअर का अगर कंप्लीशन हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बट अब मैं चाहती हूँ कि फाइनली आप लोग मुझे ऐसी गुड न्यूज़ सुनाएं कि आप लोगों का कंप्लीशन हो गया है, क्योंकि नंबर दिखने से कुछ नहीं, मेन चीज़ ये है कि आप लोग मुझे अच्छी अच्छी न्यूज़ सुनाइए। तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के या आपके नंबर हो सकते हैं 1 3 एंड 7 एंड 4। ओके, या तो 10 10 दिखाई पड़ रहा है आपको, या 10 0 1, या 3 3 7 7 7 4। ओके, या तो ये आपके पार्टनर के बर्थडे, बर्थ मंथ, या ऐसा हो सकता है। तो आपके पार्टनर जो हैं, ऐसा लग रहा है कि ये आपको, मतलब इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है, अगर गलत किया है तो ये उस तरह से सोच रहे हैं कि अगर आपकी जगह ये होते तो ये भी वैसा ही करते जैसा आप कर रहे हैं। इस टाइप की फीलिंग्स मुझे दिखाई पड़ रही हैं। इनको अब एहसास हो रहा है कि हर इंसान एक जैसा है, हर इंसान के पास इमोशंस हैं। तो अगर आजकल आप इनसे नाराज़ भी चल रहे हैं किसी बात पर, तो इनको फील हो रहा है कि इन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया है, जिसका रिस्पॉन्स शायद आप इस तरह से दे रहे हैं। तो इनको लग रहा है इट्स ओके, क्योंकि अगर ये होते तो ये भी वही करते। इनको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल रही है, या तो डिवाइन की तरफ से, या कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई इनका क्लोज वन हो सकता है जो इनको गाइड कर रहा है। एंड मुझे लगता है कि ये जो हैं थंडर बोल्ट लाने के मूड में हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो धमाका करने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है जिससे कि वो सारे लोग गायब हो जाएं। क्योंकि मैंने बताया था कि कोई है जो नहीं चाहता है आपका यूनियन हो। ये कोई नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप देख लीजिए कि नेगेटिव एनर्जी भी है, हो सकता है आपकी साइड से हो, तभी भी ये नेगेटिव एनर्जी को सूर्य देवता समाप्त कर रहे हैं। जिसके बाद आपके पार्टनर, देखिए जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं जो भी आपको रोक रही हैं आपके यूनियन को, वो सब जल के राख हो रही हैं। एंड आपके पार्टनर की बस आपसे एक ही डिज़ायर है कि आप इनको दोनों हाथों से एक्सेप्ट कर लें, दोनों बाहों से इनको कबूल कर लें। सॉरी, फाइनल इंटेंशन है इनका आपसे मैरिज। ओके, तो मैरिज तो करना चाहते हैं, इसीलिए इतना सब करने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि इनकी मन्नत आप हैं।
ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। हो सकता है इनके पास सब कुछ हो, या ये भी हो सकता है कि इनके पास फैमिली भी हो। ओके, फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप इनके लिए कंप्लीशन हैं, आप इनके लिए दिल की खुशी हैं। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, बट यहाँ पर पीस कब आती है, मतलब ये जो है तूफान के बाद की पीस बताई जा रही है। फ्रीडम का कार्ड आ चुका है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी अगर नहीं मानती है तो ये जो है किसी को छोड़ के भी आ सकते हैं। ओके, डिवाइन टाइमिंग मतलब आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। वही मैं कह रही थी कि ऐसे धमाके वाली सिचुएशन क्यों दिखाई पड़ रही है, मतलब आप लोगों का टाइम आ चुका है यूनियन का। एंड ट्विन फ्लेम, अगर आप लोग बहुत टाइम से रीडिंग देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ट्विन फ्लेम का यूनियन तभी होता है जब आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ जाती है। ओके, तो यस, आपको वेट करना है, इनके पीछे भागना नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, नहीं तो टाइम खिंच जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। ओके, देखिए आउल आ चुका है, 23 नंबर है, मतलब इंटेलिजेंस। देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। ये जो ट्रांजिशन का पीरियड चल रहा है जिसमें आपके पार्टनर का मन बदल रहा है, इसमें आपको एंड आपके पार्टनर को बहुत सारे स्पिरिचुअल मैसेज दिए जाएंगे एंड इतनी बुद्धिमत्ता दी जाएगी जिससे वो अपने डिसीजन ले सकें। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।